हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं ललिता स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ पे ये देखिए, सुबह सुबह मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, बिल्कुल धूप नहीं आती है। ऐसे लगता है मतलब जैसे कि चारों ओर से पेड़ पौधों ने जब पर्दा करके रखा है, तो बिल्कुल हल्की सी धूप आती थी, जिसकी वजह से कि पूरे घर में इतनी ठंड लगती है। और चौक में ऐसे बैठना चाहो ना धूप में, तब भी नहीं बैठ पाते हैं। तो पहले तो मैं चढ़ी थी इस दीवार पे और जो भी टहनियाँ लटकी हुई थी उनको तोड़ने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं फिर इनको सूझा होगा कि गिर जाएगी, पड़ जाएगी तो फिर वो खुद चढ़े पेड़ पे, और पेड़ पे नहीं, इस दीवार पे चढ़े और जहाँ जहाँ भी हाथ पहुँचा वहाँ से कुल्हाड़ी की मदद से कट कर दिए इनको। तो हल्की सी धूप आई तो है मेरे घर में, वरना ऐसा होता था कि थोड़ी सी धूप रहती थी, फिर वो भी एक घंटा या ऐसे कुछ टाइम में चली जाती थी, क्योंकि टहनियाँ इतनी लटकी हुई थी ना पर्दे की तरह। तो सारे टहनियाँ काट कूट के नीचे डाल दी है। जो ताड़ का पेड़ है उसकी भी काटी है, जामुन का है तो उसकी भी काटी है। तो इन सब कचरे को मैं अब बाहर डाल रही हूँ। मुझे लगा था कि वैक्सीन लगवा के आई हूँ तो पता नहीं बुखार उखार आएगा, कुछ तो होगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और घर के सारे काम आराम से निपटाए हैं मैंने। और ये एक्स्ट्रा काम है एक तरह से, बहुत दिन से सोच रहे थे इस पेड़ को थोड़ा काटने की, तो आज ये काट लिया है। और पीछे मेरे खुला एरिया, ये देखिए पीछे वो दिख रही है पहाड़ी है, फिर बाउंड्री हो रखी है क्वार्टर वगैरह को अंदर लेके, फिर बाउंड्री है उसके पीछे जो कॉलोनियाँ हैं छोटे मोटे, मतलब थोड़े थोड़े घर बने हुए हैं, छोटे मोटे से मतलब थोड़े थोड़े घर बने हुए हैं। काफ़ी सारा कचरा हो गया था, तो पहले सीक वाली झाड़ू से लगाऊंगी, फिर उसके बाद अच्छे से चौक को धुल लूँगी, फिर पोछा लगा दूँगी तो थोड़ा क्लीन हो जाएगा। और कभी कभी ऐसे होता है कि आप बहुत सफाई करते हो फिर भी कहीं ना कहीं गंदगी निकल आती है। और अभी आ गया है कोल खेत से, जो खेत पे मेरे, हमारे इधर तो आदोड़ा बोलते हैं, जो काम करते हैं उनका, कि खेत पे आएंगे क्या, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए पूछ रहे हैं। और हस्बैंड हैं उधर बाथरूम में, तो वो उधर से उनसे पूछ के मैं जवाब दे रही हूँ। फिर मैंने परेशान होकर उनको ही दे दिया फ़ोन कि आप बात कर लो। सुबह का जो भी अंदर का रूम वगैरह का घर का जो भी काम था वो ख़त्म हो चुका था, ये बाहर का काम है। और इतनी आजकल ठंडी लगती है ना बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी मैं काम कर रही थी, फिर थोड़ी देर धूप में भी बैठी थी, छत पे बैठी रह के आई हूँ आज, तो अभी थोड़ी हल्की लग रही है ठंड। और जब भी मैं काम कर, और आज मैंने सारा काम निपटा लिया है बहुत दिन से, मतलब कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं कि पेंडिंग रहते जा रहे थे, तो उनको समेट लिया है मैंने। और मैं जब भी ऐसे घर के काम करती हूँ ना, तब मुझे इतनी ठंड वंड नहीं लगती है, जैसे ही रुकती हूँ फिर ठंड लगती है। तो जे मैंने ये सारा जो चौक का काम था वो निपटाया, घर के जो भी अंदर का काम था क्लीनिंग वगैरह सब, वो सबसे फ्री होके फिर मैंने बहुत सारे कपड़े धुले। ये देखिए इतनी सारी चिड़ियाएँ बैठी हुई है, तो इतने सारे कपड़े धुले हैं आज मैंने। बेड शीटें चेंज की थी तो उनको धुला, मेरे कपड़े थे उनको धुला, और चौक धोया। तो ठंडी ठंडी में आज थोड़ी सी ठंड लग रही है अभी मेरे को नहाने के बाद। डेगची बढ़िया मगे तो। और कोरोना वैक्सीन लगवाई थी ना मैंने, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ मेरे। तो बोलते हैं कि ऐसे बुखार आएगा, ये होगा वो होगा। हाँ, हाथ में दर्द था पूरी रात, मतलब इतना भयंकर भी नहीं पर था, दर्द था। बाकी और कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं, बुखार भी नहीं आया मुझे तो। पर ऐसे बोलते कि अगर बुखार नहीं आओ तो कि वैक्सीन ढंग से नहीं लगी, ऐसा कुछ होता है क्या, बताना आप लोग। और इतनी बड़ी बड़ी रोटियां बनाई है सेजल ने आज, ये देखो अच्छी भी बनाई है। और मैंने लगा दिया इधर कड़ी में तड़का। और जो मैंने कोरोना वैक्सीन लगाई थी तो उसकी वजह से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। हाथ में जरूर दर्द था, बाकी बुखार कुछ भी नहीं हुई है। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई मतलब मैंने बहुत सुन रखा था कि हाथ पैर दर्द होते हैं, 3 दिन तक उठने की हिम्मत नहीं होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने तो सोचा था अगर मैं बीमार पड़ूंगी तो आराम करूंगी। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि कितनी बार बोलेगी कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। अब इनको क्या पता है कि ब्लॉग में कितनी बार बोलना पड़ता है, कितने रीटेक होते हैं इसमें। और सेज बना रही है खाना, खाना तो नहीं बना रही, वो रोटी बना रही है। सब्जी तो मैं आता है। सब्जी मैंने बनाई है, मतलब कड़ी बनाई है आज। और इधर कोने में एक और शख्स है हमारे घर का ही, जो उसके अलग ही काम धाम चलते रहते हैं इधर ही।
और हाँ, एक है ना, ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या, जो मेरे एडसन अकाउंट का जो पिन नंबर होता है ना, वो आ गया था मतलब हमारे गांव में, और हमने उनको कम से कम पोस्टमैन को 10 बार बोला था कि ऐसे कुछ लिफाफा आएगा तो हमें दे देना। उसने 23 तारीख को ही रिटर्न वापस भेज दिया और बताया तक नहीं। जब भी हम कॉल कर रहे थे तो यही बोल रहा था कि आया ही नहीं, आया ही नहीं। आज पता नहीं कैसे उसके मुंह से निकल गया कि मैंने वापस रिटर्न भेज दिया। तो दिन भर आज मेरा मन खराब था कि मेरे जो एडसन अकाउंट के जो पिन नंबर है वो आके भी मेरे तक नहीं पहुंचे। पता नहीं क्या हो रहा है ये। तो अब क्या हो सकता है आप बताना। वैसे मैंने मेल कर दिया यूट्यूब को वापस, क्योंकि मेरा ऐसे मतलब पोस्टमैन की गलती की वजह से वापस चला गया है। वो जो गूगल पे का वो पिन नंबर का जो लिफाफा था वो वापस रिटर्न हो गया है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। और दुख हो रहा है मुझे, बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि 2 साल से मैं बीच बीच में छोड़ देती हूँ पर लगी हुई हूँ, मेहनत कर रही हूँ। और कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे यूट्यूब ही छोड़ दे, ऐसा लगता है। पर नहीं छोड़ूंगी मैं, चाहे कुछ हो जाए। यूट्यूब नहीं छोड़ सकती मैं। लोग ने छोड़ दिया। इधर बोल रहे भाई यूट्यूब नहीं छोड़ सकती तो हमको छोड़ दे। पर ना यूट्यूब छोड़ सकती हूँ ना इनको छोड़ सकती हूँ। तो दोनों साथ में चलेंगे, यूट्यूब भी और फैमिली भी। मन तो छोड़ दे। क्यों छोड़ दो, ना छोड़ू। तो यहाँ पे सेजल को जो मतलब जब ससुराल जाएगी ना तब कैसे सुखी रहना वो ज्ञान बुआ नहीं दे रही है, वो ज्ञान फूफा जी दे रहे हैं कि काम अच्छे से करना, नहीं तो फिर ससुराल में दिक्कत आती है। अच्छे से काम करना सीख लेना, नहीं तो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ये 15-16 साल की है। कितने की है री? 14। क्या 14 साल की है तू? तो क्या 17-18 की दूंगी या 14 की? 14 साल की है तू, 15 की नहीं। तू तो ऐसे बोल रही पापा मैं 15 की हो गई, 16 अब आऊंगी ना अप्रैल में 15 की। तो अप्रैल में 15 की हो जाएगी। और मैं जब 17 की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। और ऐसा होता था कि मुझे ये खाना वाना बनाना इतना आता नहीं था। कभी नमक तेज, कभी मिर्ची तेज, ऐसे होते थे। तो मतलब बहुत बार टोकते थे कि नमक तेज है, तेज है, पर ज्यादा नहीं थी अक्कल उस टाइम। तो हर बार ऐसा हो ही जाता था। एक बार मेरी जो अंडे बनाए थे मैंने पूरी कढ़ाई डस्टबिन में, तब से थोड़ा सुधार हुआ। ध्यान रखती हूँ मैं, कम कम डालूं। अब तो खैर परफेक्ट बनाती हूँ। परफेक्ट बनाऊं ना अब तो। हाँ? नमक ज्यादा डाले। अब घटा नमक ज्यादा डालू, अब तो बराबर डालू है। डाले हाँ? ज्यादा डाले। भाई नमक ज्यादा डालू, कम कम डालू अब तो उल्टो में। हाँ, तो अब तो मैं परफेक्ट काम कर लेती हूँ, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया है ना। तो और ये मैंने बनाई है, बता रही है सेजल, ये मैंने बनाई है भाई। वो दिख रही है, तू ही बना रही है। बुआ तो खड़ी है आज बस, पर अच्छी बना रही है रोटियां तो। सुंदर सुंदर है रोटियां। और ये बन चुकी है कड़ी, जो कि मिर्ची वाली कड़ी है। और हमारे यहाँ पे मिर्ची वाली कड़ी सर्दी के टाइम में बहुत ज़्यादा बनाते हैं और स्वादिष्ट भी लगती है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।